इस्लाम का इब्तदाई दौर है। कुफ़ार मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाते हैं, कई तरीके से मुसलमानों को अज़ियत पहुँचाते हैं। फिर वो वक्त भी आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर एक गार के अंदर तशरीफ़ ले गए। इन्हीं दिनों की बात है कि मक्का मुकरमा का एक बहुत बड़ा काफिर अब्दुल्ला बिन जुदान, उसका एक ग़ुलाम था जिसकी ड्यूटी थी बकरियां चराना। वो ग़ुलाम बकरियां चराते चराते उसी गार के करीब आ गया कि जिस गार के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को देखा तो आपने इरशाद फरमाया, या राई हल मिन लबानिन, यानी ए बकरियां चराने वाले, तुम्हारे पास कुछ दूध है। जब उस ग़ुलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी आवाज़ सुनी तो उसने पुकार कर कहा, जी हाँ, एक बकरी है कि जिसका हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर है, यानी मैं ग़ुलाम हूँ, सारी बकरियाँ मेरे मालिक की हैं। एक बकरी ऐसी है कि जिसके अंदर मेरा हिस्सा मुकर्रर है, अगर आप चाहें तो मैं अपने हिस्से का दूध आप पर इसार कर सकता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बकरी लेकर आओ। अब वो ग़ुलाम बकरी लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्याला लेकर उस बकरी का दूध निकालना शुरू करते हैं। एक प्याला भर कर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उस बकरी का दूध नोश फरमाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा प्याला भरा, फिर दूध निकाला और वो दूध हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सैर होकर दूध पिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा दूध निकाला, दूध निकाल कर उस ग़ुलाम को दिया। उस ग़ुलाम ने भी पूरी तरह सैर होकर दूध पी लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तीन बंदू ने एक बकरी का दूध सैर होकर पी लिया, लेकिन अभी भी उस बकरी के थनों के अंदर दूध वैसे का वैसे था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी बकरी के थनों से दूध निकाला ही नहीं गया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक मौजज़ा था कि तीन बंदू ने दूध सैर होकर पिया, लेकिन बकरी के थनों के अंदर दूध वैसे का वैसे है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को इस्लाम की दावत देते हुए इरशाद फरमाया हल लका फिल इस्लाम, ए ग़ुलाम, क्या इस्लाम कबूल करोगे? अब वो ग़ुलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा चेहरा पहले ही देख चुका था, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का पहले से आशिक हो चुका था, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाएँ देख चुका था। और फिर हुज़ूर ने ऊपर से मौजज़ा भी दिखा दिया। जब हुज़ूर ने उस ग़ुलाम को पूछा, ए ग़ुलाम, का इस्लाम कबूल करोगे? वो ग़ुलाम फ़ौरन आगे बढ़ा और कलमा पढ़कर दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अब ये दिन तो गुज़रा, जब रात हुई, शाम हुई, वो ग़ुलाम बकरियां लेकर वापस अपने मालिक के पास जाता है। अब बकरियां तो वो पहले भी चराया करते थे, बकरियां तो पहले भी चर कर आती थी, लेकिन आज ये बकरियां रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करके आई थी। आज इन बकरियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ़ हासिल किया था। जब घर वालों ने उन बकरियों का दूध निकाला तो देखा आज उन बकरियों ने पहले से कई गुना ज़्यादा दूध दिया है। उस मालिक ने ग़ुलाम को बुलाया, कहा, लगता है आज तुम किसी अच्छी चरागाह पर बकरियां चराने ले गए थे, कल से वहीं जाना और कल से वहीं जाकर बकरियां चराना। अब वो आशिक थे और आशिक को चाहिए क्या? महबूब का दीदार। वो तो पहले ही इस इंतज़ार में थे कि काश हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का फिर कोई बहाना बने और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े ने ये बहाना भी बना लिया। अब जब सुबह हुई, वो ग़ुलाम बकरियां लेकर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पेश किया, हुज़ूर ने दूध नोश फरमाया। अब सारा दिन वो ग़ुलाम हुज़ूर की बारगाह में बैठे रहे, दीन की बातें सीखते रहे, इल्म दीन हासिल करते रहे। फिर शाम हुई तो फिर वापस आ गए। अब 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। अब चूँकि ये इश्क था और वो भी इश्क रसूल, और इश्क रसूल कोई आसान बात नहीं, इश्क कुर्बानी मांगता है,
इश्क आजमाइश मांगता है, आशिक को आजमाया जाता है, आशिक की परख की जाती है। और अभी उस गुलाम को इस्लाम कबूल किए चौथा दिन है। हुआ कुछ यूँ कि मक्के के फ़िरौन अबू जहल का उस गुलाम के मालिक की गली से गुज़र हुआ। जब अबू जहल अब्दुल्ला बिन जुदआन की गली से गुज़रा और उसने बकरियों को देखा तो देखकर कहने लगा, बड़ी सेहतमंद बकरियां हैं और दूध भी काफ़ी उतरा हुआ है। अबू जहल को बताया गया कि ये पहले से ऐसा नहीं था, अभी 3 दिन गुजरे हैं, 3 दिनों के अंदर ये बकरियों की सेहत ऐसे अच्छी हो गई और दूध भी इतना ज़्यादा आ गया। रिफायत के अल्फाज थे, अबू जहल ने पुकार कर कहा मैं कसम खा कर कहता हूँ तुम्हारा वो गुलाम जो बकरियां चराता है वो जानता है कि मोहम्मद अरबी कहाँ पर हैं। क्योंकि एकदम से बकरियों की सेहत का अच्छा हो जाना, एकदम से बकरियों का दूध बढ़ जाना, ज़रूर हो ना हो ये बकरियां रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो चुकी हैं, ये बकरियां रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके आती हैं। अब देखें अबू जहल इतना बड़ा बदबख्त और इतना बड़ा शकी आदमी, लेकिन उसको कैसा यकीन था कि ये बकरियों का दूध बढ़ जाना, बकरियों की सेहत का अच्छा हो ना हो ये कोई मोजज़ा है। और मक्के के अंदर ये मोजज़ा सिर्फ़ एक बंदा दिखा सकता है और वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसने कहा तुम्हारा गुलाम ज़रूर जानता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं। अब्दुल्ला बिन जुदआन बहुत बड़ा काफिर था, उसने जब ये सुना तो उसने उस गुलाम को अब वहाँ जाने से मना कर दिया, कहा आज के बाद वहाँ बकरियाँ लेकर नहीं जाना। अब वो गुलाम जो पहले रोज़ाना अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के जाम पीता था, जो रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता था, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहता था, अब उसका ये वसल हिजर और फिराक के अंदर तब्दील हो गया। अब जुदाई के दिन शुरू हो गए, अभी ईमान लाए हुए चौथा दिन है और इश्क का इम्तिहान शुरू हो चुका है। क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब उस गुलाम को दीदार नसीब नहीं हो रहा। पहले एक आस होती थी, एक उम्मीद होती थी कि सुबह होनी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना है, महबूब की ज़ियारत करनी है। अब वो आस वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये भी नहीं पता कि कब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना है। अब ये इम्तिहान शुरू हुआ और फिर ये सिर्फ आजमाइश यहाँ तक महदूद ना रही, बल्कि इसके साथ जुल्म व सितम का सिलसिला भी शुरू होने वाला था। हुआ कुछ यूँ कि वो ग़ुलाम एक दिन हरम पाक के अंदर गया। हरम के अंदर कुफ़ार के झूठे खुदाओं के बुत पड़े हुए थे, तो वो ग़ुलाम ये समझ रहे थे कि वो हरम के अंदर अकेले हैं, हालांकि वहाँ पर और भी कुफ़ार मौजूद थे। उन्होंने काफिरों को ना देखा था, उन पर उनकी नज़र नहीं पड़ी थी, वो समझ रहे थे मैं अकेला हूँ। जोश ईमानी के अंदर आकर उन्होंने काफिरों के झूठे जो बुत थे उन पर थूक कर कहा कि बदबख्त है जो तुम्हारी इबादत करता है। जब उस ग़ुलाम की नज़र 7 काफिरों पर पड़ी तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए। अब काफिरों को सारी बात का इल्म हो चुका था, काफिर देख चुके थे कि इन्होंने हमारे झूठे खुदाओं पर थूका है। अब वो काफिर भी उस ग़ुलाम के पीछे पीछे आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जुदआन के पास आते हैं। वो जो अब्दुल्ला बिन जुदआन उस ग़ुलाम का दुनियावी मालिक होता है, उसको सारा वाक़या बता देते हैं कि इसने इस तरह हमारे खुदाओं पर थूका है और हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है। अब्दुल्ला बिन जुदआन को जब इस बात का पता चला, अब्दुल्ला बिन जुदआन ने वो ग़ुलाम अबू जहल और उमैया बिन हल्फ के हवाले कर दिया। कहा आज के बाद ये ग़ुलाम तुम्हारा है, तुम जो चाहो इसके साथ करो। पहले तो सिर्फ महबूब से जुदाई थी, अब इसके साथ साथ जुल्म व सितम की दास्तान भी शुरू होने वाली है। अब अबू जहल और उमैया बिन खल्फ दोनों बड़े काफिर, बड़े जालिम व जाबिर उस ग़ुलाम का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़कर मक्के के सहरा के अंदर ले जाते हैं। कड़कती धूप होती है, इतनी गर्म धूप के अंदर उस ग़ुलाम को उस रेत के ऊपर लिटाकर उसके सीने पर पत्थर रख देते हैं और कहते हैं उकफुर बि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी यह ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करो। अब वो ग़ुलाम वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। अगर सामने अबू जहल और उमैया बिन खल्फ जैसे बड़े काफिर थे तो ये भी इस्तिकामत का पहाड़ थे, ये भी इश्क का पहाड़ थे। इधर से वो कहते हैं कि आ ग़ुलाम उकफुर बि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करो, लेकिन उस ग़ुलाम की ज़ुबान पर
ये अल्फाज होते हैं रब्बी अल्लाहु अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुफार जुल्म सितम करते हैं, जुल्म सितम के पहाड़ डालते हैं, लेकिन वो गुलाम, वो आशिक अपने महबूब के इश्क के अंदर इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटा रहता है। वो ये समझ रहे थे कि ये गुलाम है, ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं घबराते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। वो गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले के अंदर डाला था। जब इस हरबे से काम ना चला तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गुलाम को लोहे का लिबास पहनाया, लोहे का लिबास पहनाकर कड़क की धूप के अंदर डाल दिया। अब जब धूप की गर्मी की वजह से वो लोहे का लिबास गर्म हुआ, उसकी वजह से आपका जिस्म मुबारक झुलस गया, चर्बी पिघलने लगी। वो काफिर कहने लगे उकफुर बि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनकार करो। लेकिन कुर्बान जाइए, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी उस गुलाम की ज़ुबान पर सिर्फ एक जुमला जारी है, रब्बी अल्लाहु अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब इस हरबे ने भी काम ना दिखलाया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गुलाम के गले में एक रस्सी डाली और रस्सी डालकर उस गुलाम को मक्के के ओबाश लड़कों के हाथों में दे दिया। वो मक्के के ओबाश लड़के उस गुलाम को मक्के की गलियों के अंदर घसीट रहे हैं, लेकिन वो गुलाम इस तकलीफ़ के अंदर भी ज़ुबान से यही सदा बुलंद कर रहे हैं, रब्बी अल्लाह अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आज हमको ये इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया है। हमने जब आंख खोली तो इस्लाम की आगोश के अंदर थे। जरा उस गुलाम की तकलीफ़ की तरफ गौर करो कि जिनको मक्के के काफिर, मक्के के ओबाश लड़के गले में रस्सी डालकर घसीट रहे हैं। आज हमें इतनी आराइश के अंदर एसी मिले हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, इतने साफ सुथरे माहौल के अंदर बैठ कर भी हमारी ज़ुबान पर जिक्रुल्लाह जारी नहीं होता। ज़रा उस गुलाम की मुशक्क़त की तरफ तो गौर करो, जिसके गले के अंदर रस्सी है। उबाश लड़के उस गुलाम को अपने हाथों में लेकर घसीट रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से सिर्फ यही सदा लगा रहा है और मक्के की गलियों के अंदर सिर्फ एक सदा गूंज रही है, रब्बी अल्लाह अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आज हमें ये इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया है, आज हमें बैठे बिठाए ये इस्लाम मिल गया है। ज़रा गौर तो करो, हमारे असलाफ़ ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, कैसी कैसी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। इस ग़ुलाम की ये मुशक्क़त जारी रही, काफ़ी अरसा ग़ुलाम ये मुशक्क़त सहता रहा। फिर एक वक्त वो भी आया जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो उस गार से वापस तशरीफ़ ला चुके थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से उस ग़ुलाम का हाल मुलाहिज़ा फ़रमाया। आप देख रहे थे कि उस ग़ुलाम पर कैसी कैसी मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस ग़ुलाम का हाल देखकर परेशान होते होंगे, आपकी आंखों में आंसू हाथ आते होंगे, क्योंकि हमारे आका तो वो आका हैं जो अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले हैं, अपनी उम्मत से बड़ा प्यार फरमाने वाले हैं, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये रसूल तो वो रसूल हैं कि जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा गुज़रता है, जो तुम्हें दुख और तकलीफ़ के अंदर नहीं देख सकते। अब जब उस ग़ुलाम को मुशक्क़त में देखते होंगे तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत कैसी होती होगी। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश कोई उस ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर दे। जब हुजूर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा नफ़अनी मालु अबी बकर, मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने दिया। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश का इजहार देखा तो आप उन काफिरों के पास गए, भारी कीमत अदा की, उस ग़ुलाम को आज़ाद करवाया और आज़ाद करवा कर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश कर दिया। अब उस ग़ुलाम की ये मुशक्क़त ख़त्म हुई और वो ग़ुलाम अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आ गया। क्या आप जानते हैं कि वो ग़ुलाम कौन था? वो ग़ुलाम कोई और नहीं,
मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी थी कि जिन्होंने इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए भेज दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से आप आज़ाद हुए उसके बाद से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाज़िर रहे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप मुल्क शाम के अंदर तशरीफ़ ले गए और 20 सने हिजरी के अंदर 20 मुहर्रमुल हराम के दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई।